जैसे कि अभी श्रावण महीना आ रहा है और हम धीरे धीरे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो अभी मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने वार्डरोब को क्लीन किया था। तो अभी मैंने ऊपर से बैग्स निकाली है। थोड़ा जो पुराने कपड़े हो गए हैं जो हमें यूज़ नहीं है उसे बैग्स में डाल के हम ऊपर के कैबिन में ऊपर के वार्डरोब में रखते हैं। और जो हमें पुराना सामान हो गया है और जो हमें यूज़ करना है, जैसे अभी डस्टिंग वगैरह के लिए जो पुराने कपड़े निकालने थे तो इसलिए हमने ऊपर से पुराने कपड़े निकाल लिए। और जो अभी हमें यूज़ नहीं है वो हम ऊपर वार्डरोब में रख रहे हैं। तो मैंने लगा लिया है फेस पैक, क्योंकि फेस पैक लगाया तो काम करते करते वो भी होता है और वो भी होता है। तो ये मैंने मामा अर्थ का फेस पैक लगाया है उपटन वाला। इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया था कि मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो इसका रिव्यू दिया था। तो ये उपटन उपटन फेस मास्क है, तो मैंने ये लगा लिया है और मैं अभी बाकी के अपने काम कर रही हूँ। ये भी होता है और वो बाकी के काम भी हो जाते हैं साथ ही में। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं और आप जो देखते हैं उसमें 10 मिनट 15 मिनट या फिर 30 मिनट का, पर जब हम साफ़ सफाई करने बैठते हैं तो कम से कम 2-2 या फिर 3 ऐसे हावर्स लग जाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं काम करने के लिए। बहुत काम हो जाता है, इसलिए हम रोज़ थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। मतलब ऐसे हेल्थ भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और काम भी होना चाहिए। तो हम 8 दिन से सफाई करना चालू कर रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सेक्शन साफ़ कर रहे हैं। और जो नॉट यूज़ है फ़िलहाल को, हम ऐसा लगता है कभी एट मोमेंट पे कि हमें ये चीज़ अभी काम की नहीं है या फ्यूचर में काम आएंगी, तो उसको हम पैक करके रख देते हैं। जब ज़रूरत हो वह तब निकालते हैं। और पुराने कपड़े हम पोछा करने के लिए, डस्टिंग के लिए निकाल लेते हैं। और हम जब साफ़ सफाई कर रहे थे तो एक पर्सन आया, बोल रहा था कि गवर्नमेंट के ऑफिस से आया है और आपके घर में कौन कौन है, आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप रह रहे तो आपके क्या ओपिनियन है, और कांटेक्ट नंबर पूछ रहा था वगैरह वगैरह। तो हमने उसे कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं बताया, नाम बताया, घर में कितने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उसने वो पूछा। और बोल रहा था वो आप यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है, स्मार्ट सिटी का सर्वे है बोल रहा था। तो स्मार्ट सिटी के सर्वे के लिए कांटेक्ट नंबर या फिर डिटेल्स नहीं लगता। उसने अपना आईडी भी दिखाया और उसने बताया कि सर्वे में आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हमें तो यहाँ का एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रास्ते इतने ख़राब हैं, रोड्स इतने ख़राब हैं। तो हमने वही बताया, उसने अपना आईडी दिखाया हमें और हमने उसे कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया, बस नाम बताया और घर में कितने मेंबर्स हैं वो बताए और हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे तो वो बताया। तो हमारा एक ही प्रॉब्लम है इस सिटी में कि यहाँ पे कुछ जगह के रास्ते बहुत ख़राब है, डैमेज है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी सर्विसेज अच्छी है यहाँ पे। और हमने नाश्ते में बनाया है ये चिली इडली, क्योंकि बची हुई इडली थी और सांभर ख़त्म हो गया था, तो हमने कुछ नया ट्राई किया। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो मैंने वो पिंक वाला ड्रेस वापस किया, एक्सचेंज करके देखा, उसमें भी वही प्रॉब्लम था कि साइज़ छोटा ही आ रहा था। तो मैंने उसे रिटर्न किया और रिटर्न करने के बाद मैंने ये दूसरा ऑर्डर किया है। एक पिंक कलर की कुर्ती है। तो मैंने बस देख लिया कि वही ऑर्डर किया था वही आया कि नहीं करके, और बाकी सैनिटाइज करके वॉश करके मैं इसे यूज़ करूँगी। हेलो, हम जा रहे हैं ट्रिप लेके जो पुरानी घर में पड़ी थी। इससे कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइज बनाने वाले हैं। हम जा रहे हैं, हमारे पास कार नहीं है इसलिए हमें गाड़ी में एडजस्ट करना पड़ता है सब, और इतना डिफिकल्ट होता है। रश है और सैटरडे मार्केट भी है। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हल्की सी बारिश हुई और रुक गई, और बारिश रुकने के बाद ये 2 पंछी आए। यहाँ पे थोड़ा सा चावल के दाने डाले थे तो वो खा रहे थे। बहुत दिनों बाद यहाँ पंछी दिख रहे हैं। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो यहाँ कुछ भी ऐसे पंछी वगैरह नहीं दिखते थे, पर अभी ये लॉकडाउन की वजह से जैसे जैसे पोल्यूशन कम हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ अभी मॉर्निंग में भी अच्छी आवाज़ें आती है पंछी की।
और पंछी भी आते हैं। हम आए हैं विशाल मेगा मार्ट और यहाँ जेंट्स के शूज़ 399 रुपीज़ में है। ये देखो, ये शूज़ देख रहे हैं इनके लिए। तो वो 399 के शूज़ है। यहाँ और भी चप्पलें हैं। हम फिर से गए हैं विशाल मार्ट क्योंकि यहाँ पे और ऑफर्स आए थे, और अभी बारिश के सीज़न चालू है तो इनको रोज़ जैसे फॉर्मल शूज़ लगते हैं, और इनका जो शूज़ है वो पानी की वजह से गीले हो जाते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा एक पैर रखना होता है। तो हम खादिम गए थे, खादिम में हमें पसंद नहीं आया तो चलो बोले लोकल ही देख लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमने फिर 399 रुपीज़ के शूज़ का पैर लिया है। हम आए हैं मैक्स जो कि अभी नया ओपन हुआ है यहाँ। उसके बाजू में V2, उधर है बिग बाज़ार। तो हम पहले मैक्स में जाके देखते क्या ऑफर्स है, तो उसके बाद हम V2 जाएंगे। अब भी नया खुला है ये ना। हाँ, जस्ट 2 दिन हो गए ना, 1-2 दिन हुआ है शायद से नया खुला है। वाह, हाँ शायद से अभी खुलाएगी, फूल भी नहीं झड़े इसके। यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, फिर हम गए V2 में शूट करने नहीं दे रहे थे, और उसके बाद गए हम बिग बाज़ार, और बिग बाज़ार में भी बहुत रश था और लेट भी हो गया था। शाम को 7:30-8 बज गए थे, तो हमने बिग बाज़ार में भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो शूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राई करके देखा, मुझे पसंद नहीं आया, और जो दूसरा मैक्स है वहाँ से यहाँ भी बहुत महंगा था, तो इसलिए हमने यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि इससे कम प्राइस में वो वाले मैक्स में मिल रहा था, तो इसको स्किप कर दिया है। और फिर हम गए V2 में शूट नहीं हुआ, और अभी बिग बाज़ार में शॉपिंग हो गई है, बिग बाज़ार की भी। तो अभी बिग बाज़ार में हम बिल पे कर रहे हैं, और बिल पे करके हम जाएंगे घर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्वच्छता अभियान वाला काम चालू है, तो अभी सबसे लास्ट बचा था ये कंप्यूटर टेबल, तो अब मैं इसका क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा सामान निकाल के यहाँ रख दिया है, और टेबल को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और उसको अब मैं सेट करती हूँ, और जो नॉट यूज सामान है उसको अच्छे से पैक करके ऊपर वाले वार्डरोब में डाल दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो वो यूज़ में नहीं है इसलिए। बारिश कंटिन्यू आ रही, तो अभी मैंने टेबल क्लीन किया, यहाँ का मैंने सब सेट किया थोड़ा सा, क्योंकि सामान निकालते तो इधर उधर हो जाता है, तो अभी मैंने इसको क्लीन किया है। अभी मैं यहाँ सामान लगाती हूँ, मतलब एक ही दिन में इतना सारा काम नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं काम। टेबल को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा सोप वाटर लेके, और जहाँ जहाँ ऐसे थोड़ा सा दाग वगैरह लग जाता है, या फिर पेंसिल वगैरह के दाग, या कुछ काले दाग वगैरह लग जाते हैं, तो उसे आप अल्कोहल से निकाल सकते हैं, या फिर सैनिटाइज़र से निकाल सकते हैं, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैसे पेन का थोड़ा सा दाग लग गया था टेबल पे, तो मैंने थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर डाला वहाँ पे, और उसके सारे दाग निकाल लिए, और रिमूवर से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। फिर अब मैं देख रही हूँ बाकी सामान। अब मैं कर रही हूँ सामान ऑर्गेनाइज। इसमें इनके ऑफिस के सारे पेपर्स, कैटलॉग्स वगैरह सब रख दिए हैं, और बैग्स में डाल के रखना या मुझे इजी होता है, ताकि जब भी इनको कैटलॉग्स वगैरह निकालने रहे, या फिर जो भी फाइल्स वगैरह निकालने रहे, तो इजीली वो एक इनकी पर्टिकुलर बैग्स निकाल के वो देख सकते हैं। और जो भी छोटे मोटे पेपर्स होते हैं वो मैं अच्छी तरह से एक अलग कैरी बैग में डाल के रख देती हूँ, यानी एक इसमें सारा सामान निकल जाता है। और वैसे अभी बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में ये ज़्यादा सामान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि बैग वाटरप्रूफ नहीं है, और उसकी वजह से सारा सामान गीला हो जाता है, तो ख़राब हो जाता है। फिर वो इतनी मेहनत से प्रिंट करवाओ लाओ, और उसके बाद उसको पानी से ख़राब करना, तो फिर बहुत लॉस हो जाता है। इसलिए वो जितना लगता है पर्टिकुलर एक दिन में उतना ही लेके जाते हैं, और वो भी कैरी बैग में कैरी करते हैं, मतलब बैग के अंदर एक कैरी बैग रखते हैं, उसमें वो सारा सामान रखते हैं। इसलिए घर में बहुत सारा उनका ऑफिस का सामान रह जाता है।
तो कंप्यूटर हमारा बंद है कि बीच में चालू हो गया था, फिर से उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है कि वो चालू होता है और थोड़ी देर में बंद हो जाता है। तो मैं अभी तंग आ गई हूँ उससे, तो मैंने उसे पैक करके रख दिया है, उसका सारा वायर वगैरह निकाल के अच्छे से कैरी बैग में डाल के रख दिया है। जब उसे हम रिपेयर करेंगे तब हम उसे यूज़ करेंगे, इसलिए तो सारा सामान रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर जब हम टाइम पे देखते हैं कि वायर्स वगैरह कहाँ है तो वो सब हमें मिलना चाहिए, इसलिए। पर कीबोर्ड मैं बाहर रख रही हूँ क्योंकि ये कभी कभार लैपटॉप में कीबोर्ड अटैच करके काम करते हैं, क्योंकि फिर वो लैपटॉप में ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ करने से वो बटन्स भी थोड़ा लूज़ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा काम रहा तो फिर ये कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए कीबोर्ड में अच्छे से रैप करके रख रही हूँ, क्योंकि डस्ट अभी डस्टिंग वगैरह चल रही है, झाड़ू वगैरह चल रहा है, तो डस्ट का काम ज़्यादा होता है इसलिए। तो अब मैं कर रही हूँ लैपटॉप को क्लीन, थोड़ा डस्टिंग रेगुलर तो हम क्लीन करते ही हैं, यूज़ करते हैं तो उस समय, पर अभी कैसे झाड़ू वगैरह करते हैं तो हल्का हल्का डस्ट सारी चीज़ों पे बैठ जाता है। तो अभी टेबल क्लीन कर ही रही हूँ, तो मैंने लैपटॉप को भी क्लीन कर लिया। अब सोच रही हूँ कि उस पर भी एक कैरी बैग लगा दूँ, पर वो उसमें आएगा नहीं, और बस ऐसे ऊपर से जस्ट रखने के लिए सोच रही थी, पर नहीं पॉसिबल हुआ, तो मैंने उसे वैसे ही रख दिया बैग में रख के। और अब मैं सारी कैरी बैग्स जमा करके रख रही हूँ, कभी भी कोई भी कैरी बैग मुझे काम में आ जाती है, कभी पैकिंग करने में या फिर स्टोर करने में, तो मैं सारी छोटी मोटी कैरी बैग्स जमा करके रख लेती हूँ, इन फ्यूचर काम आए, इसलिए अच्छे से कैरी बैग में एक अच्छे से पैक करके रखती हूँ, क्योंकि कभी भी वक्त पे हमें कुछ भी पैक करने के लिए लग जाता है, इसलिए। मेरे मैक्सिमम काम हो गए हैं। ये सामान मैंने इसलिए ऐसा रखा क्योंकि ये टेबल टॉप जो कवर था वो मैंने वॉश करने डाला है, वो वॉश सूख जाएगा, उसके बाद मैं उसे यहाँ रख दूँगी, इसलिए मैंने सामान ऐसे ही रख दिया जो टॉप कवर का था वो। और मैं अभी झाड़ रही हूँ जो भी हल्का फुल्का कचरा गिरा है, इससे पहले भी मैंने झाड़ा था और फिर अभी हल्का फुल्का जो कचरा है वो झाड़ रही हूँ। अब मैं करने वाली हूँ प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े हैं इनके, और इनको वक्त ही नहीं मिलता करने के लिए, और जब वक्त मिलता है तो इनका मूड नहीं होता करने के लिए। तो अभी अलमारी मेरी बहुत बिखरी पड़ी है और कपड़े पड़े हैं, तो बहुत अजीब लग रहा है कि वो सेट नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर देती हूँ बाकी काम ख़त्म करके। तो इसलिए मैं अभी झाड़ के फिर नहा के फिर मैं अभी यहाँ कपड़े प्रेस करूँगी। तो मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं कर रही हूँ प्रेस के लिए मैंने यहाँ टेबल लगा लिया है और यहाँ से यहाँ एक्सटेंशन लगाया, और इतने सारे कपड़े हैं प्रेस करने के, तो अभी मैं फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। अभी तो कोई काम नहीं है फ़िलहाल, शाम को ही खाना वाना रहेगा और झाड़ू वगैरह जो शाम के काम होते हुए है, और अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़े बहुत कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। मुझे एकदम प्रॉपर कपड़े प्रेस करना नहीं आता है, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और मुझे प्रॉपर यानी सिर्फ जो कपड़े की घड़ी होती है वो मुझसे प्रॉपर नहीं हो जाती है, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और मुझे वक्त भी लगता है प्रेस करने को, तो मैं पूरा शूट नहीं कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ अभी शाम को
ठीक है। फाइनली 5-6 घंटे की मेहनत करने के बाद मेरे फाइनली ये कपड़े प्रेस करके हो गए हैं। अभी सेट करना बाकी है। सेट मैं थोड़ी देर बाद करूँगी क्योंकि अभी खाना बनाने का वक्त हो गया है। और जो मेरे कपड़े थे ये तो इनके कपड़े प्रेस करके हो गए फाइनली। तो ये और मेरे कपड़े इतने प्रेस करके हो गए हैं। जो अभी ये इधर साइड के होने के हैं वो मैं कल परसों करूँगी। ये हो गए हैं तो अभी मैंने ये रख दी है, ये ऐसे ही रखना है। तो और ये रखने के हैं, ये थोड़ी देर बाद रखेंगे। देखो पूरी अलमारी खाली कर दी मैंने। तो ये ऐसे हैंगर वगैरह मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो ये कैसे यूज़ करना मैं वगैरह बताऊंगी बाद में। तो अभी खाना बनाते हैं। तो अब मैं करूँगी ये कपड़े सारे ऑर्गेनाइज। तो उसके लिए मैं लगा देती हूँ स्टैंड को यहाँ। यार यहाँ कैसे रखूँ। तो अब मैं कर रही हूँ सारे कपड़े ऑर्गेनाइज। तो ये ऐसे 5 1 2 3 4 5 स्लॉट वाला हैंगर है। तो इसमें हम 5 शर्ट लगा सकते हैं इजीली, और या फिर 5 टी शर्ट्स वगैरह ऐसे रख सकते हैं। इससे स्पेस कम लगती है। जिसका वार्डरोब छोटा है उसको इजी होता है ये। तो इसमें अब मैं लगाऊंगी, एक हैंगर में लगाऊंगी पूरे टी शर्ट्स। तो इस तरह से मैंने इसमें 5 टी शर्ट्स लगा दिए। इसको मैं हैंग कर देती हूँ। और इसमें लगाऊंगी मैं शर्ट्स। और इस पे लगा दिए 5 शर्ट्स। तो ये देखिए इसकी वजह से ये थोड़ा जगह ज़्यादा हुई, नहीं तो ये यहाँ पे
प्रॉपर अरेंज हो ही नहीं रहा था। तो एक इसमें 5 शर्ट्स आने के कारण से बराबर से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। और ये मुझे 6 का पैक ही रिसीव हुआ था, 6 का पैक ही मंगाया था मैंने। ये सिंगल्स थे तो मैंने यहाँ 3 करके पैंट ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।